हेलो एवरीवन। तो आप लोग 8वीं क्लास से क्लास 9th में आ चुके हो और आपकी पहली वर्कशीट मैथ की यहाँ पे आ चुकी है। तो मैथ के वर्कशीट में आपको देखो क्या सिखाया गया है। जो पहली वर्कशीट है उसमें आपको बताया है रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक बच्चा है, वो सोच रहा है, बबली, डू यू नो अबाउट रैशनल नंबर? क्या तुम्हें रैशनल नंबर के बारे में पता है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं? तो लड़की बोलती है, येस बबलू, दीज आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे बबली से बबलू ने क्वेश्चन पूछा कि रैशनल नंबर होते ही क्या है। तो बबली है तेज, होशियार, इसने बता दिया आंसर। क्या बताया कि ऐसा नंबर जिसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या? जिसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या? दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, जिसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और q नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? 0 के। भाई बटे में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंडा नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, नील नहीं होना चाहिए, सन्नाटा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नीचे 0 है तो रैशनल नंबर हमारा नहीं होगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है एक बार दोबारा बताओ? जिसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे मैं लिखता हूँ 1/2 भाई रैशनल नंबर है, 3/2 ये एक रैशनल नंबर है, 5/6 एक रैशनल नंबर है, -3/2 एक रैशनल नंबर है, -1/2 रैशनल नंबर है, -2 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, -0/7 ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। बट 2/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बटे में क्या आ गया? 0 आ गया। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आना चाहिए, सन्नाटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल? वेरी गुड, देयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्रूटिंग। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होंगे? एक तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। यानी जैसे आप मान लो 10 को 2 से डिवाइड करते हो, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। भाई डिवाइड करने पर ये एक रैशनल नंबर था, डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 5। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। मैंने नहीं सुना, एक बार और बोलो, क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अब लेकिन अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आपको क्या मिलेगा? 3.3333333 चलता ही रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रिकरिंग, क्या? यानी ये बार बार आ रही है ना, 3 रिपीट हो रही है एक संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज। यानी हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो भाई 10/3 तो अभी हमने करके बताया कि 10 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3.33333। तो इसी तरह से मिलता रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और जैसे आप 7 को 4 से डिवाइड करके देखोगे, 7 को 4 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 1 जा 4, माइनस करोगे क्या आएगा? 3, पॉइंट लगा दो यहाँ पे 0, 4 7 जा 28, माइनस करोगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दोगे, यानी आप ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये है टर्मिनेटिंग। तो ये 7/4 जो है आपका टर्मिनेटिंग है और 10/3 आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसने क्या बोला है? आगे इन्होंने बोला है जैसे ये एक संख्या है, क्या? 0.4444, क्या
0.444। तो ये आ रहा है बार बार 0.44 आ रहा है और इसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हमें लेट कर लेंगे 0.044 और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 से बोथ साइड। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से। अब क्या करना है? ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में से आप इक्वेशन नंबर 1 क्या कर दो? माइनस कर दो। 10x में से 1x माइनस कर दोगे तो 9x आ जाएगा और यहाँ पे 4.44 बार में से 0.44 बार माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/9। तो ये हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या? 0.777। तो हम इसे क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि ये x इजिकल टू हमारा क्या है? 0.777। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा? 7.777। ठीक है, अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, नीचे वाली हमारी सेकंड इक्वेशन है ये। तो क्या करेंगे? 10x माइनस x इजिकल टू 7.7 पे बार माइनस 0.7 पे बार। तो ये हमारा आ जाएगा 9x इजिकल टू हमारा क्या बचेगा? 7 बचेगा यहाँ पे। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा? 7/9। तो ये हमारा आ गया 7/9। ठीक है, इसी तरह से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस वर्कशीट में हमने क्या क्या जाना? इस वर्कशीट में हमने जाना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो रैशनल नंबर 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। फिर हमने नॉन टर्मिनेटिंग को P/Q की फॉर्म में लिखना सीखा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा था। इसके बाद यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन सीखा। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर मैथ की फर्स्ट कंप्लीट होती है।